हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। तो आप इन्हें सॉल्व करिएगा। बिल्कुल आसान तरीका बताऊँगा फ्रेंड्स, जो कि आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यदि A/B यहाँ पर 4:5 दिया गया है, यानी A/B बराबर 4:5 और B/C बराबर 3:10, तो A/C का मान ज्ञात करें। यानी दोस्तों A/C का हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपका देखिए यहाँ पर जिस भी एग्ज़ाम में पूछा गया है वहाँ पर मैंने लिख दिया है कि CGL में पूछा गया क्वेश्चन से। तो इस प्रकार से मैंने एग्ज़ाम का नाम भी लिख दिया है, ताकि आपको लगे कि नहीं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही है। तो यहाँ पर देखिए A/C हमसे पूछा गया है। तो कुछ फ्रेंड्स क्या करेंगे कि A/C यहाँ 4 ले लेंगे और यहाँ पर C का क्या करेंगे 10 ले लेंगे। तो यहाँ पर 4/10, तो काटेंगे 2 से 2 करेंगे, यहाँ पर 5, यानी 2/5 इसका आंसर लगा देंगे। देखिए ऑप्शन पे, या फिलहाल ऑप्शन में आपको 2/5 दिया भी नहीं है। देखिए यहाँ पर 4/10 दिया है। तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे ही लगा देंगे, पर वो हमारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इनका तीनों को मिलाकर जैसे A/B/C इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए इनका रेशियो A और B का रेशियो क्या है 4:5, तो A और B के नीचे हम 4/5 लिख देंगे। अब इस प्रकार से B और फिर C का अनुपात क्या है, तो B के नीचे हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और C का नीचे हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो खाली स्थान है इस संख्या को यहाँ पर बढ़ा देंगे, और यहाँ पर जो खाली स्थान है इस संख्या को हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से हम इनका रेशियो निकालते हैं। तो इनका गुणा कर लेते हैं, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 दाम 50 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हमें पूछा है कि A/C, तो A और यहाँ पर C, तो हम A वाले को लेंगे पहले। तो A और रेशियो C कितना है दोस्तों 50। अब देखिए 12 50, तो इनको और हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा 2 छंग 12 और यहाँ पर 25, यानी दोस्तों 6/25। तो 6/25 हमारा फ्रेंड्स इसका आंसर होगा। तो 6/25 आपका किस ऑप्शन में, तो 6/25 आपका ऑप्शन नंबर C में मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर जो हमने डायरेक्ट किया है ये गलत होगा, ऐसे आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है। आपको इस प्रकार से इनका सबसे पहले रेशियो निकाल लेना है, फिर उसके बाद हमें A/C बताना है, या फिर यहीं पर आपको इस प्रकार से तीनों का पूछ लेता कि A/B/C क्या होगा। तो A/B/C हमने निकाला 12 15 50। तो इस प्रकार से किसी भी तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से, यानी साधारण ब्याज से। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए रुपये 7800 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करिए। तो ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हमसे पूछा है कि यहाँ पर आप देखें पहले कि होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यानी फ्रेंड्स हमें मिश्र धन निकालना है, यानी जिसमें मूलधन और ब्याज को दोनों को जोड़कर। तो हम सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं, फिर उसको मूलधन में हम जोड़ देते हैं, वही हमारी राशि हो जाएगी 4 साल बाद। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो हमारा साधारण ब्याज में जो दर होता है वह हर साल वही होता है, यानी सेम दर हर साल लगता है। जैसे इस साल 10% लगा तो अगले साल भी 10% लगेगा, अगले साल भी क्या लगेगा 10% लगा, इस प्रकार से। तो हमसे पूछा है 4 वर्ष के लिए, तो 1 साल का 10% है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा 10 गुणा 4 कर देंगे, यानी 40%। यानी 1 साल का 10% है तो 4 साल का कितना हो जाएगा 40%। अब हमें क्या करना है 7800 का 40% निकाल कर उसमें हमें जोड़ देना है। तो हम सीधा सा निकाल लेते हैं 7800 का 40%। आपको फार्मूले लिखने की कोई ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, ये फार्मूला का शॉर्ट रूप है कि आपको इस प्रकार से निकालना है ताकि आपको कम समय लगे। तो यहाँ पर देखिए 2 0 कट जाएगा और 40 का हम गुणा कर लेते हैं, तो 4 8 32 हो जाएगा, 4 7 28 3 31 हो जाएगा, यहाँ पर एक 0, यानी 3120 आ गया। अब फ्रेंड्स 3120 ये हमारा क्या है, ये हमारे 4 साल का ब्याज है, और हमसे राशि पूछा है यानी ब्याज प्लस मूलधन। तो हमारा क्या आएगा मिश्र धन, जिसे हम राशि। तो 7800 को जोड़ देते हैं इसमें, तो 0 2 8 1 9 और यहाँ पर 7 3 10,
यानी फ्रेंड्स कितना आ गया 10,920, 10,920। तो ऑप्शन देखेंगे 10,920, यहाँ पर 10,000, 10,920, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे तरीका आपको देखिए कि आपको किस प्रकार से करना, आपको फार्मूला नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट 1 साल का 10% तो 4 साल का 40%, तो 7800 का 40% निकालेंगे, 40%। फिर उसके बाद अगर आपको ब्याज पूछा होता है तो आपका यही आंसर होता है 3120, पर आपको राशि पूछा है तो 7800 में आप 3120 को जोड़ देंगे, यही हमारा क्या होगा, राशि हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा LCM HCF से है। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो संख्याओं का अनुपात 9:13 यानी 9:13 है, उनका HCF यानी उनका फ्रेंड्स मस हमें कितना दिया है, 6 दिया है। तो उनका LCM बताना है, यानी अनुपात दोनों संख्याओं का दिया है, HCF दिया है, उनका LCM बताना है। अब फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो HCF होता है, जो HCF होता है वह हमारी संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन होता है, यानी उनमें जो संख्याएं कॉमन ली गई होती हैं वही हमारा उनका HCF होता है। तो हम क्या करेंगे कि HCF हमारा या तो इसमें हम दोनों का मल्टीप्लाई करें, यानी जैसे अगर 9 का 6 में, यानी HCF में हम मल्टीप्लाई करें तो संख्या आ जाएगी, तो 9 छक 54 और यहाँ पर अनुपात 13 का हम 6 में 13 छक 78। तो यहाँ पर अनुपात नहीं होगा, ये डायरेक्ट हमारी संख्या आएंगी, क्योंकि मसा का हम जब उनमें अनुपात करेंगे, मसा यानी मसा का हम जब संख्याओं में गुणा करेंगे जो रेशियो का होगा तो ये हमारी संख्या आएंगी। तो यहाँ पर 54 और 78 हमारी संख्या आएंगी। अब या तो हम 54 78 का LCM निकालें गुणा करके, या फिर हम और कोई तरीका देखें। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर डायरेक्ट जो रेशियो हमारा दिया है इसी का हमें LCM ले लेना है। तो LCM कैसे लेंगे, आपको डायरेक्ट क्या करना है, दोनों का गुणा कर देना है, यानी 13 नीमा कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। अब इस संख्या के जो गुणा किया है हमने, इसमें हमें क्या करना है, HCF से गुणा कर देना है, यानी जो हमारा HCF है उनका हमें गुणा कर देना है, क्योंकि हमने जब संख्या निकालना है तो हम HCF का गुणा इसमें तो करना ही है। तो हम डायरेक्ट इसका गुणा करके LCM निकाल लेते हैं और उसी HCF का गुणा इसमें कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, HCF 6 है तो 6 का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 6 7 42 हो जाएगा, 4 6 कम 6 4 10 की 0 हो जाएगा, हासिल 1 6 1 कम 6 1 7, कितना आ गया 702। तो 702 फ्रेंड्स इसका हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 702 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना था आपको, दोनों संख्याओं का हमें अनुपात दिया था, तो हम क्या करते, या तो हम HCF का संख्याओं में गुणा करके अलग अलग उन संख्या निकाल लें, फिर उसका हम LCM निकालें, या हम यहीं दोनों संख्याओं का हम LCM निकाल लें, जो रेशियो में दिया है उनका है LCM निकाल लें, दोनों का गुणा कर ले, फिर उसको बाद हम HCF का उसमें गुणा कर दें तो हमारा LCM आ जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सरलीकरण से है, जो कि सिंप्लीफिकेशन से। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा SSC CGL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको सरलीकरण के लिए दोस्तों आपको BODMAS नियम जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो BODMAS क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले BODMAS, तो ये हमारा दोस्तों BODMAS रूल होता है, जिसे हम याद करने के लिए इस प्रकार से लिखते हैं कि BODMAS। तो ये हमारा दोस्तों क्या होता है, B से ब्रैकेट होता है, B से क्या होता है, ब्रैकेट होता है। तो यहाँ बेस्ट फ्रेंड्स B से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन में कोष्टक है तो कोष्टक को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑफ मतलब यहाँ फ्रेंड्स आपको ऑफ की तरह यहाँ पर लिखा आएगा ऑफ, और उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम डिवाइड पे आएंगे, डिवाइड यानी दोस्तों भाग करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करेंगे, फिर उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी यहाँ पर घटाएंगे। तो इस प्रकार से हम इनको क्रम से करते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हीं क्रम में इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट में दोस्तों भी आपको 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, पता होना चाहिए, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, मझला कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे। और इसी में दोस्तों एक रेखा कोष्टक होता है जो ऊपर बार की तरह इस प्रकार से लगता है। तो सब अगर ये क्वेश्चन में होगा तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर छोटा कोष्टक है तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 24 में से हमें 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बड़ा कोष्टक लगा देंगे और यहाँ पर डिवाइड है तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 4, बड़ा कोष्टक बंद, प्लस। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से कोष्टक, बड़ा कोष्टक 81 है, -48 है, और यहाँ पर भाग 12 है। अब देखिए मैंने जो यहाँ पर ऑफ बताया था कि ब्रैकेट के बाद ऑफ, तो यहाँ पर देखिए ऑफ है,
तो बड़ा कोष्टक है, उसके बाद ऑफ है, तो हम यहाँ पर ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 81 माइनस 48 और यहाँ पर 12 दूना 24, यहाँ पर भाग 24 और यहाँ पर कोष्टक बंद कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए 12 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तियाँ 12। तो यहाँ पर देखिए कोष्टक के अंदर वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोष्टक हट जाएगा, 4 तियाँ 12। भाग को ऑफ के बाद क्या आया था, डिवाइड आया था, तो डिवाइड यहाँ पर है, डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। 4 तियाँ 12, ये 3 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस है, अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसमें माइनस और भाग दोनों है, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना है। तो भाग कर लेते हैं, तो ये हमारा 81 और माइनस को हम ऐसे लगा देते हैं और 24 दूना 48। 24 का हम जब 48 में भाग करेंगे 2 बार कट जाएगा, तो 24 दूना 48 हो गया। अब दोस्तों ये हमारा 3 + 81 - 2, तो हम 81 में 3 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, 84 हो जाएगा। और इसमें से हम 2 को घटा देते हैं, तो 84 में से 2 को घटा देंगे दोस्तों, ये हमारा कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। तो 82 फ्रेंड्स हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको तरीका क्वेश्चंस दोनों पसंद आए होंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।